नमस्कार दोस्तों, केवी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं 21 जुलाई 2020 का करंट अफेयर। तो देखते हैं आज क्या क्या खबरें हमारे पास हैं। तो सबसे पहली खबर है कि अश्विनी कुमार तिवारी जो हैं वो एसबीआई के, ध्यान रखिएगा, एसबीआई के क्या बन गए हैं, एमडी और सीईओ नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और ये रही उनकी तस्वीर, ये हैं अश्विनी कुमार तिवारी और यही अब एमडी एंड सीईओ बन गए हैं एसबीआई के। अब एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, नीचे देख लीजिए, रजनीश कुमार अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरी खबर क्या है देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने अभी नवीन रोजगार छतरी योजना, आपने इस योजना के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। यह अनुसूचित जातियों के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए। और ये है क्या, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3484 यानी 3484 लाभार्थियों को ये ऑनलाइन कितना रुपए देंगे 17.42 यानी 17.42 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह मैंने बता दिया है। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे देख लेते हैं। तो रजत मुखर्जी का निधन हो गया है। आपको बस इतना याद रखना है, रजत मुखर्जी का क्या हो गया है, निधन हो गया है। वह बॉलीवुड क्या थे, निर्देशक थे, बॉलीवुड निर्देशक थे, फिल्म बनाते थे। और 2011 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, आई थिंक आप सबने देखा होगा, प्यार तूने क्या किया। ये मूवी आई थी इन्हीं की। ठीक है, और ये 50 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीत लिया है, लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। तो लुइस हैमिल्टन ने अभी हंगरी ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और ये किसके ड्राइवर हैं, ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। ये आपको याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन कौन है, फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। अच्छा, हंगरी की बात आती है तो हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट। और मुद्रा क्या यहाँ पर चलती है, फॉरेंट चलती है, फॉरेंट, याद रखिएगा, फॉरेंट चलती है। और हंगरी के राष्ट्रपति कौन है, जनोस एडर। क्या है, जनोस एडर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि CS शेषाद्री जी का निधन हो गया है। CS शेषाद्री, इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। और इन्हें 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। इसको आपको याद रखना है। और ये क्या थे, गणितज्ञ थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आता है कि CS शेषाद्री जो थे, CS शेषाद्री जो हैं वो क्या थे, गणितज्ञ थे। वो क्या थे, गणितज्ञ थे। आपको इतना याद रखना है। और इनका निधन हो गया है। ये रहे इनके इमेज, आप देख लीजिए। ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ऑलराइट, देखिए कि नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी UAE की बात कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने अपना पहला मार्स होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस, सार बना दीजिए, इसमें मार्स होना चाहिए, मार्स मिशन यानी मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। बस इतना आपको याद रखना है कि अभी UAE ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है, मार्स मिशन यानी मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है। और उसका नाम रखा है होप, HOPE। ठीक है, याद रखिएगा, होप याद रखिएगा। अच्छा, UAE की बात करते हैं तो UAE की जो अबू धाबी है वो क्या है, कैपिटल है। दिरहम क्या है, यहाँ की करेंसी है। और शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो मार्स मिशन लॉन्च किया है ये किसकी मदद से, तो जापान के तनेगा शिमा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जापान के तनेगा शिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 पर ये लॉन्च किया गया था। क्लियर, इतना याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि iCAT ने एस्पायर नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। बस आपको यही रखना, iCAT ने क्या किया है, एस्पायर नामक
के साथ मिल करके ई पोर्टल को लॉन्च किया है। अब ये ICAT क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। इन्हें एंस्पायर का भी फुल फॉर्म है, ए फॉर क्या, ए फॉर ऑटोमोबाइल, ए फॉर क्या, ऑटोमोबाइल्स, एस फॉर का सोल्यूशन, पी फॉर क्या, पोर्टल, पी फॉर पोर्टल, फॉर आई फॉर क्या, इंडस्ट्रियल, आर फॉर रिसर्च एंड ई फॉर एजुकेशन। क्या है, एजुकेशन। ठीक है, इसके साथ मिल करके इन्होंने क्या किया है, एक ई पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा और बेहतर किया जाए, क्योंकि अब सब ऑनलाइन ही हो रहा है, आपको जितना पता है। तो बस एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड चेस डे आपका आ गया, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। इसको कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशन बनाता है, और यूनाइटेड नेशन के सचिव की बात करें तो वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और जो चेस है वो किसे बनाता है, चेस मतलब चेस कौन सी संस्था बनाती है, तो FIDE। कौन बनाती है, फेड, FIDE बनाती है। FIDE मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इतना याद रखें। और इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो अकार्डी करके हैं कोई, अकार्डी डोकोविच करके हैं। अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, आप देख लीजिए। अकार्डी डोकोविच, शायद मेरा 100% तो नहीं, 99.99% सही है, अकार्डी डोकोविच। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।